नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पिछले दिनों हुई पत्थरबाजी की घटनाओं के बाद सीएम शिवराज सिंह काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि राज्य सरकार पत्थरबाजों पर नकेल कसने के लिए कानून बना सकती है। मंत्रालय में अफसरों के साथ हुई नए साल की पहली बैठक में पत्थरबाजी की घटनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कानून बनाने के संकेत भी दिए थे। वहीं अब मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि पत्थरबाजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और कानून होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कई बार पत्थरबाजी में जान जाने का भी खतरा रहता है, इसीलिए इस तरह के काम करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। सीएम ने कहा प्रदेश में शांति हर कीमत पर जरूरी है, जो गड़बड़ करेगा उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से ही नुकसान की भरपाई की जाएगी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले इंदौर, उज्जैन, नीमच और मंदसौर में पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई थी और सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी थी। सरकार ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है। संपत्ति को जो नुकसान होगा वो उससे वसूल किया जाएगा। उसकी संपत्ति को राजसात करना पड़े तो राजसात करके वसूली करेंगे और नुकसान की भरपाई करेंगे। ऐसे ही किसी की व्यक्तिगत संपत्ति को भी जला दिया, तोड़फोड़ दिया तो उसके नुकसान की भरपाई भी नुकसान करने वाले उपद्रवी से की जाएगी। ये कड़े कानून बनाने का निर्देश मैंने दिया है और उस पर काम शुरू कर दिया है। जल्दी ये कानून सामने आएंगे। पत्थरबाजों के खिलाफ कानून बनाने के सीएम शिवराज सिंह के ऐलान का प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कानून बनने के बाद पत्थरबाजी की घटनाओं से जिला प्रशासन और पुलिस सख्ती से निपट सकेगी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले जेल जाएंगे। आपने तो पहले ही मांग कर दी थी कि पत्थरबाजी की जो घटना है उन्हें रोकने के लिए कानून जरूरी है। अब तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कह दिया। निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये मध्य प्रदेश की सुरक्षा करना हमारी नैतिक जवाबदारी है, सरकार की नैतिक जवाबदारी है। कोई भी जुलूस हो, धार्मिक शोभा यात्रा हो या कोई भजन मंडली का भजन कीर्तन हो या किसी बेटी की आ रही हो बारात हो, अगर इस पर कोई भी उपद्रवी चाहे उसके मन में ढोल धमाकों से या रंग के त्योहारों से एलर्जी है इसलिए वो पत्थरबाजी कर देगा, धार्मिक स्थल की आड़ में लेकर किसी मकान की छत पर खड़े होकर पत्थर कर देगा। आखिर हिंदुस्तान कोई कानून और नियम के तहत चलेगा कि नहीं चलेगा? अब ये जरूरी है कि इस पर कानून बनाया जाए और जो पत्थरबाज किसी भी धार्मिक स्थल की आड़ लेकर वहां पर खड़े हों या किसी व्यक्तिगत मकान पर खड़े हों, कहीं से भी अगर पत्थरबाज करते हैं और कोई नागरिक क्षतिग्रस्त होता है, किसी की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होता है या सरकारी संपत्ति का नुकसान होता है, तो ऐसे स्थान को जमींदोज किया जाए, उसको अधिग्रहण किया जाए और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनकी संपत्ति भी जो है सरकारी घोषित करी जाए अधिग्रहण करके। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर अपने सहमति और विचार व्यक्त किए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। सरकार सीधी कार्रवाई करेगी और सरकार इनसे जब जुर्माना वसूलेगी, सरकार जब इनकी संपत्ति को राजसात करेगी, जिस छत पर से ये पत्थर फेंकते जब वो मकान जमींदोज होगा, जो धार्मिक स्थल जमींदोज होगा, तो लोगों को समझ में आएगा कि मध्य प्रदेश और देश में सब नागरिकों को जीने का हक है। अपनी बेटी पे शादी में ढोल बजाने का उनको भी हक अधिकार है, जय श्री राम के नारे लगाने को उनको भी हक अधिकार है और ये हक अधिकार कोई नहीं छीनेगा। ये शिवराज जी की सरकार ने आज सुनिश्चित कर दिया है। क्या प्लान है सर, कब तक ये कानून बना लेंगे? क्या ड्राफ्ट किस तरीके से बनाने ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार बनाएगी, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने इस पर सहमति दी है कि हमने कानून बनाने के लिए आदेश कर दिया है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को हृदय से बारंबार प्रदेश की जनता की ओर से बधाई देता हूं और पीड़ित परिवारों की ओर से बधाई देता हूं। जो इसके यार जल्द कानून बनेगा और वो भी जेल में होंगे जिनने पत्थर फेंके, उनके मकान भी टूटेंगे जिन छतों से पत्थर फेंकी। पत्थरबाजी की घटनाओं को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार जल्द से कानून बनाएगी और जो पत्थरबाजी की घटनाएं हो रही हैं, जो शासकीय संपत्ति को क्षति पहुंचाते हैं, वो जेल में इस कानून बनने के बाद जाएंगे। कैमरामैन लवनीत सैनी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। एमपी में पिछले दिनों 3 जगह पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई थी। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मंदसौर, उज्जैन, नीमच, इन जगहों पर पत्थरबाजी हुई थी। तस्वीरें देखिए आप, ये मंदसौर की तस्वीरें, उसके बाद इंदौर और फिर उज्जैन। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और तीनों तस्वीरें इत्तेफाक से मालवा निमाड़ की हैं।
मंदसौर हो, इंदौर हो, उज्जैन हो, आप देखिए ये मालवा निमाड़ की ही तस्वीरें हैं। मालवा निमाड़ से ही ये तीनों ज़िले आते हैं और इन 3 ज़िलों में पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई थी। और ये मंदसौर की तस्वीरें देखिए, जब राम मंदिर निर्माण के लिए जब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे और कुछ हिंदू कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे और वो चंदा मांग रहे थे, उसी दौरान एक तरफ से उन पर पत्थर पड़े हैं, विवाद हुआ, फिर दोनों तरफ से विवाद हुआ। और इंदौर से तस्वीरें आप देखिए, जहाँ एक बाइक रैली निकल रही थी और उसी दौरान उन पर पत्थर बरसाए गए। और फिर उज्जैन की तस्वीरें देखिए, जहां पत्थरबाजी 2 गुटों में जमकर हो रही है। एक तरफ से पत्थर फेंके जा रहे हैं तो दूसरी तरफ से भी पत्थर चलाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और ये 3 तस्वीरें जब सामने आई, इस तरह की घटनाएं सामने आई, तो उसके बाद अब राज्य सरकार ने इस मामलों को गंभीरता से लेते हुए पत्थरबाजी के खिलाफ नया कानून बनाने की बात कही और कहा है कि अगर पत्थरबाजी कोई करेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, संपत्ति कुर्क की जाएगी, राजसात की जाएगी। रामेश्वर शर्मा ने कहा उनकी संपत्ति अधिग्रहित कर ली जाएगी, उनके मकान या उस जगह को भी तोड़ा जाएगा जहां से पत्थर फेंके गए हैं। शिवराज सरकार एक्शन में है। पहले लव जिहाद पर कानून और अब पत्थरबाजी के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी है। तो पहले आपको याद होगा, हाल ही में लव जिहाद कानून बनाया गया, लव जिहाद के रोकने के लिए धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया गया। और अब पत्थरबाजों पर लगाम कसने के लिए अलग से कानून की तैयारी की जा रही है। और कांग्रेस का कहना है कि पहले से पत्थरबाजी की घटनाओं को लेकर पर्याप्त कानून है, अलग से कानून की क्या आवश्यकता है। अपराध के खिलाफ जो कानून है वो भी कम नहीं है। अभी भी अगर जरूरत समझ में आती है सरकार को, अगर लगता है कि कानून बनाने से अपराध रुक जाएंगे तो बनाए। बाकी पर्याप्त है कानून। कानून तो पर्याप्त, जितनी धाराएं हैं अभी वही जनता नहीं जानती है। अभी हमारे देश की जनता अपने अधिकार नहीं जानती। इस देश का दुर्भाग्य है कि संविधान की बात करने वाले लोग समाज में अछूते हो जाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस बड़े मुद्दे पर। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब, कांग्रेस की तरफ से के मिश्रा जी और रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी विजय वाते जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कई जिलों में तैनात रहे हैं, कई बड़े ओहदों पर तैनात रहे हैं विजय वाते साहब। बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका, हितेश वाजपेयी साहब, के मिश्रा साहब और विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल हितेश वाजपेयी जी आपसे। हितेश जी, पत्थरबाजी की घटनाओं को रोकने के लिए अब कानून लाया जाएगा, कानून पर कानून बन रहे हैं सर। लोग सवाल यह भी पूछ रहे हैं कि मौजूदा कानून के हिसाब से अगर पुलिस और कानून व्यवस्था का इकबाल है तो फिर किसी की हिम्मत नहीं कि वो पत्थर बरसा दे। देखिए आसिफ जी, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखिए, इसका पैटर्न क्या है। आमतौर पे हमने इसको कश्मीर की वैलियों में सुना था, ये 35 है, और इस सबसे पहले की जो स्थिति थी, बरसों तक इस प्रकार की हिंसक प्रक्रिया का इस्तेमाल होता था फोर्सेस के अगेंस्ट। और फिर उसके बाद हमने दिल्ली के दंगों में भी देखा, फिर उसके बाद आपने जिक्र किया है 2-3 जगह मध्य प्रदेश में भी देखा। तो एक पैटर्न बनता जा रहा है। पैटर्न इसलिए बनता जा रहा है कि इसको लेकर कोई सख्त कानून नहीं है। जैसे किसी की घर की छत पर एक सीमा से ज्यादा बोरों में भरे हुए, मान लो 50 बोरे 100 बोरे पत्थर रखे हैं एक पर्टिकुलर साइज के, तो किस लिए रखे गए हैं साहब? तो निरुद्देश इस प्रकार का संग्रहण ये हिंसा के प्रयोग की तरफ इशारा करता है। भाई आपको अपना मकान बनवाना है कराना, तो आप नीचे रखोगे, ले जाके ऊपर जाके उसका कंस्ट्रक्शन कर लोगे। तो इसके पीछे जो जितनी मोडस ऑपरेंडी है, क्योंकि अचानक नहीं होता, आदमी नीचे से लाके नहीं फेंकता पत्थर किसी के ऊपर, पहले उसका छत पे वो इकट्ठा करके रखता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा एसिड को लेकर इसीलिए कानून बना था जब इसकी घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। संग्रहण, उसका कौन कितना रखेगा, क्या करेगा, और भी कई चीजें हैं। पुराने जमाने में छुरेबाजी होती थी तो उसकी साइज तय की गई कि नहीं भाई एक आदमी किस साइज तक का हथियार, ये जो औजार है वो रख सकता है एक चाकू के रूप में, नहीं तो उसका उपयोग हिंसक होने लग गया था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो अब ये पत्थर भी हम कह सकें इसका इस्तेमाल एक हथियार की तरह होने लगा है। इसकी कल्पना नहीं की थी पहले लोगों ने, तो उसको सोचकर कभी इस दिशा में कभी सोचा भी नहीं गया। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि इन पत्थरों का एक संख्या से ज्यादा संग्रहण करना,
निरुद्देश छत पर किसी के पाया जाना, फिर उसके बाद वारदात का होना, फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि जो मेडिकल लीगल साइंसेज है उसमें जितने भी कानून बने हैं वो टाइप ऑफ इंजरीज के ऊपर हैं। और पत्थर एज ए ऑब्जेक्ट रख के चलना या जेब में रख के कोई हाथ में लेके चल रहा है तो कोई वो अपने आप में कोई अपराध नहीं होता है, उसको लेकर कोई कानून नहीं बना है। तो चूंकि इसके पीछे के ऑर्गेनाइज्ड हिंसक एक्टिविटीज को हम देख रहे हैं, तो अब कानून का पालन कराने वालों के लिए भी आवश्यक हो गया है कि वे ऑर्गेनाइज तरीके से इसकी पूरी क्लिनिकल साइकोलॉजी को समझते हुए, क्रिमिनोलॉजी को इसके पीछे उसके एंगल को समझते हुए सुनिश्चित करें। इसीलिए शिवराज सरकारी कानून ला रही है। मैं वाजपेयी साहब लौट रहा हूँ आपके पास, वारदातें हो रही वो कम हो। ठीक, वाजपेयी साहब लौट रहा हूँ आपके पास। के मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूँ। के मिश्रा जी, मैं जो दूसरा सवाल पूछने वाला था, हितेश जी ने अपने जवाब में ही उसका जिक्र किया। अब तक हम पत्थरबाजी की घटना को अगर कहीं से जोड़कर देखते तो हम घाटी से जोड़कर देखते थे कि कश्मीर में किस तरह से सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाए जाते थे। क्या उतनी भयावह स्थिति मध्य प्रदेश में बनने लगी है या बनने से पहले ही सरकार चेत गई और सरकार कोशिश ये कर रही है कि दिल्ली में हमने जो तस्वीरें देखी, जो हमने तस्वीरें कश्मीर में देखी, वैसा हम शांति के टापू मध्य प्रदेश में होने नहीं देंगे, इसीलिए कानून की आवश्यकता है? आशिफ भाई, इस देश में कानून बना हुआ है और मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के डाक एडिशन शिवराज राव अंबेडकर नए उत्पन्न हुए हैं। कभी लव जिहाद तो कभी पत्थरबाजों के लिए कानून। 15 साल से यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कानून व्यवस्था को सुचारू संचालन के लिए उसे कानून बनाने की जरूरत क्या है? 15 साल से सरकार ऐसे कानून बनाकर अपना फेलियर साबित कर रही है। और जिस पत्थरबाजी की बात की जा रही है, कोई भी सभ्य समाज पत्थरबाजी और दंगाइयों के इमदाद करने के लिए सामने नहीं आएगा। आज कानून बनाने की जरूरत है माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो आशिफ भाई, उस कानून बनाने की जरूरत है कि किसी भी व्यक्ति को यदि चंदा मांगना हो तो वो रसीद लेकर किसी भी उद्योगपति और दुकानदार के घर जाए, बुलेट पर सायरन बजाते हुए, टू व्हीलर पर सायरन बजाते हुए, झंडा लगाकर, उत्तेजक नारे लगाकर आज तक विश्व के किस देश में चंदा मांगा जाता है? मैं फिर कह रहा हूं कि मैं पत्थरबाजों के खिलाफ हूं, मगर एक्शन किन पर होनी चाहिए? नहीं, के मिश्रा साहब, अगर जय जय श्री राम या जय श्री राम के नारे लग रहे हैं तो क्या ये उत्तेजक नारे हैं या इनके अलावा भी आपने कोई नारेबाजी सुनी है? आशिफ भाई, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं, वही आपको बता रहा हूं कि एक वीडियो मध्य प्रदेश में चल रहा है। वो उसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूं कि वो कहां का है। एक धर्म विशेष के गेट के सामने कुछ नौजवान उत्तेजक नारे लगा रहे हैं। एक नौजवान चढ़कर उसकी गुंबद से एक ध्वज तोड़कर नीचे फेंक रहा है। आगे जाकर वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। तो ये क्या है? बता दिया गया कब मध्य प्रदेश की सरकार और आरएसएस इस मध्य प्रदेश में खुद दंगा फैलाना चाह रही है। ठीक। और ये 2023 और 24 का पूर्वाभ्यास है। आसिफ जी, ये फिजूल की बातें हो रही हैं। मुझे लगता है इसको आपको रोकना चाहिए। मैंने तो किसी धर्म का जिक्र नहीं किया। एक मिनट, ये आपत्तिजनक है। एक मिनट वाजपेयी साहब, ये आपत्तिजनक है। वाजपेयी साहब एक मिनट, वाजपेयी साहब एक मिनट, आप किसी के ऊपर भी बेहुदा नहीं, वाजपेयी साहब एक मिनट, नहीं, के मिश्रा जी आप भी रुकिए एक मिनट, के मिश्रा जी आप भी रुकिए, कुछ भी बोलेंगे। नहीं, वाजपेयी साहब एक मिनट, भड़काने वाली बातें करते हैं। वाजपेयी साहब एक मिनट आप भी रुकिए, के मिश्रा साहब, के मिश्रा साहब एक नाम ऐसे ले रहे हैं जैसे एक मिनट सर, देखिए सर सुनिए, देखिए डिबेट को हम उस दिशा में नहीं ले जाएंगे कि कुछ अलग मैसेज यहां से जाए, संदेश जाए। मैं मिश्रा जी आपके पास लौट रहा हूं, वाजपेयी साहब आपको भी रोक रहा हूं। एक मिनट आप दोनों रुकिए सर, दोनों रुकिए। विजय वाते जी मैं आपके पास आ रहा हूं। और विजय वाते जी, मेरा आपसे सवाल यह है, जैसा पहले सवाल के जवाब में हितेश वाजपेयी साहब ने कहा कि कुछ लोग अगर अपने घर के छतों पर पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं और पत्थर बड़ी तादाद में इकट्ठा कर रहे हैं तो वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, इसका मतलब वो पहले से एक साजिश रची गई है। मेरा सवाल आपसे यह है सर कि अगर एक बड़ा धड़ा गुट चंदा मांगने के लिए कहीं से गुजर रहा है और रास्ते में साजिशन छतों पर पत्थर इकट्ठा कर लिए गए, इतनी बड़ी साजिश की स्थानीय प्रशासन को जानकारी नहीं है।
तो आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? आपसे ये पूछना चाहता हूं सर, जानकारी होनी चाहिए कि नहीं पता लग पाएगा कि छत पर किसने पत्थर रखे हैं, किस मंशा से रखे हैं, और कार्रवाई होने के बाद ही फिर जांच होगी इस पर। क्या ये लोगों के घरों के पत्थर भी रखे हो, पेट्रोल भी रखे हो, तो पता चलता भी है। दंगों में जो चीज पता चल जाती है वो पकड़ी भी जाती। कई बार पकड़े जाने वाली चीज का पता पुलिस को ही चलता। खैर वो दूसरी बात। आज जिस विषय पे आप बात कर रहे हैं, पत्थरबाजी पे पता चल रहा है, देखिए फेल्योर तो कई मामलों में होती है, केवल पत्थरबाजी में ही नहीं होती है, कई चीजों में फेल्योर होती है, तो सबके लिए पूछताछ होनी चाहिए। मुख्य बात है कि जब आप कह रहे हैं कि पत्थरबाजी पर कानून क्यों बनाना चाहिए, मैं बिल्कुल मानता हूं पत्थर जो है एक ऐसा हथियार है जो लाठी से ज्यादा खतरनाक है। देखिए लाठी जो है वो हाथ में जो सीक्यू भी करीब की जो उपयोग में इस्तेमाल आती है, पत्थर एक गोली की तरह काम करता है, प्रोजेक्टाइल है, वो फेंका जाता है, यानी अस्त्र और शस्त्र का फर्क है। तो पत्थरबाजी अपने आप में वाकई गंभीर है। नहीं, हाँ, अस्त्र और शस्त्र का फर्क है। दूसरा गंभीर इसलिए भी है, हम लोग सबसे ज्यादा जो पुलिस के लोग हैं, अब ये पत्थरबाजी वाली ये जो वो तो इसका जो जिसको नियत में शक है नजर आता है, तो मैं देख जानता हूँ कि भाई जिसका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत, मैं नहीं देखता इसके पीछे। मैं तो ये जानता हूँ कि जब कभी रेल रोको आंदोलन होते हैं या रेल लाइन के किनारे कोई आंदोलन या कोई भीड़ चली जाती है, तो सबसे ज्यादा हम लोग डरते हैं। हम जो पुलिस वाले ड्यूटी में होते हैं, हम एकदम सतर्क हो जाते हैं, हमारे कान खड़े होते हैं कि यार रेलवे लाइन मत जान दो, क्योंकि रेलवे की लाइन बिना पत्थर के हो ही नहीं सकती। जाहिर बात है। और फिर वहां से वो पत्थर बरसते हैं, वो तस्वीरें हमने देखी है। विजय वाते साहब, क्योंकि आपका लंबा एक्सपीरियंस है, लंबा तजुर्बा है, मैं एक छोटा सवाल आपसे पूछता हूँ। क्यों, देखिए कई वर्षों से, देखिए विजय साहब, मैं छोटा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि केवल पत्थर छत। विजय साहब, मेरा छोटा सवाल आपसे ये है सर कि अब तक जो आपका तजुर्बा रहा है उसमें पुलिस प्रशासन के पास अधिकार कम थे, नया कानून पुलिस और प्रशासन को हेल्प करेगा, या दरअसल जो अधिकार जो कानून है उसके तहत अगर प्रभावी एक्शन या प्रभावी कार्रवाई की जाए तो नए कानून की आवश्यकता नहीं? ये दोनों ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। पहले कानून था, वो भी पर्याप्त था, लेकिन अगर एक्स्ट्रा भी मिलता है तो कोई बुराई नहीं है। वो कानून भी उसका इस्तेमाल हो सकता है, उस विशिष्ट कानून में भी उसका प्रयोग किए। दोनों चीजें अपनी जगह अपनी जगह महत्वपूर्ण है। पहले कानून नहीं था, पहले ये लोग छोड़ दिए जाते थे, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी, ऐसा नहीं है। लेकिन विशेष जैसे पहले सती प्रथा है, सती जिसको कर दिया जाता उसके 302 से पहले था, उसके बाद भी सती प्रथा को लेकर कानून बना, एक स्पेसिफिक कानून बना, विशिष्ट कानून बना, तो उसका फायदा ही होता है, उसमें नुकसान कुछ नहीं है। अगर से पत्थरबाजी के लिए अलग से एक धारा जोड़ी जाती है तो बुराई क्या है? ठीक, मैं आपके पास लौट रहा हूं विजय साहब। तो नियत बाकी आप विजय जी लौट रहा हूं मैं आपके पास। वाजपेयी साहब, ये टाइमिंग बहुत अहम है। देखिए, मध्य प्रदेश में क्या कभी दो गुटों के बीच में पत्थर पहले नहीं चले? ऐसा नहीं हुआ क्या? बिल्कुल हुआ है, लेकिन ये टाइमिंग बहुत अहम है। और ये दरअसल सवाल इसलिए उठ रहा है, जो विपक्ष का आरोप है कि आप जिस टाइमिंग में इस कानून का जिक्र कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि पीड़ित इस वक्त वो पक्ष है जो चंदा मांगने निकला था, और एक गुट विपक्ष की तरफ से, गुट विशेष की तरफ से पत्थरबाजी की गई, इसीलिए आपको कानून की आवश्यकता महसूस हुई। ऐसा है क्या? देखिए आसिफ जी, ऐसा होता है समाज में, जैसा वाते साहब ने कहा, जैसे जैसे अनुभव आते हैं, यदि उसके आधार पे ही काम होता जाए तो कोई बुराई नहीं। वो अनुभव हिंदू का है कि मुसलमान का है, ये मैटर नहीं करता। इसीलिए मैंने अपने कानून के में कोई धर्म का उल्लेख नहीं है। एक हिंदू छत के ऊपर 5 क्विंटल पत्थर रखेगा तो उसका क्या होगा, 5 इंच की साइज से ज्यादा का है, या मुसलमान रखेगा तो अलग होगा, ऐसा थोड़ा ना कुछ है। मैंने आपसे बहुत स्पष्ट कहा आसिफ भाई कि ये टूल, और बिल्कुल बाते जी ने मेरे एक पॉइंट ऑफ व्यू को और मैं रखना चाहता था, उसकी तरफ उन्होंने बहुत अच्छे से बात कही है कि ये हिंदू मुसलमान तो भूल जाइए आसिफ जी, पत्थर फेंकने वाले का धर्म भी भूल जाइए आप, लेकिन सबसे ज्यादा अफेक्टेड यदि इसमें भारत में आप डेटा निकालेंगे तो फोर्सेस के लोग रहे हैं, द मैन इन यूनिफॉर्म, जो हमको प्रोटेक्ट करते हैं, जो सड़कों पे चलते हैं, वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड निकलेंगे। मध्य प्रदेश के ही एक आईपीएस ऑफिसर है जिनकी आंख चली गई, आज भी वापस नहीं आ पाई है साहब, इतनी सीवियर इंजरी रही, उनको प्लेन से फिर भेजा गया था। तो ये पत्थर, जैसा वाते साहब ने, ये इतनी जल्दी आपका इतना घातक हथियार बन जाता है, और उस हथियार के लिए कोई कानून नहीं है। देखिए, मैंने जिक्र किया सभी हथियारों के लिए, लेकिन आज भी आप मुझे बता दीजिए, पत्थर
के लिए कोई कानून मुझे बता दीजिए, कोई है क्या इसकी इतनी साइज तक और इतनी क्वांटिटी तक रखा जाए? नहीं, इसमें ज्यादा से ज्यादा धाराएं यही लग सकती हैं कि किसी को घायल करना या एमएलसी के आधार पर ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा कि गैर इरादतन हत्या या हत्या की कोशिश करना, नुकसान पहुंचाना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आसिफ जी, वारदात होने से पहले इंटेंशन को पकड़ना, आपने बहुत अच्छा किया था भाई। हितेश वाजपेयी की छत के ऊपर 100 बोरों में ये पत्थर रखे क्यों हैं? क्यों रखे होना चाहिए? जब आप वहां पर पकड़ लोगे तो भाई मेरे पास क्या अवसर रहेगा कि वो पत्थर मैं किसी के ऊपर फेंक सकूं? ठीक, वाजपेयी साहब मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। अपनी उदाहरण देके बताता हूं। तो वाजपेयी साहब मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। वारदात और पुलिस को अधिकार मिलेगा उस कानून के तहत। ठीक, मैं वाजपेयी साहब लौट रहा हूं आपके पास। के मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। के मिश्रा जी, आप विपक्ष में हैं, जनता ने आपको जिम्मेदारी दी है कि आप सरकार के कामों को देखें, परखें और अपनी बात रखें। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर किसी इस तरह की घटना को रोकने के लिए सरकार नया कानून लाना चाहती है तो उसमें विरोध, लेकिन अगर इसी तरह की घटनाएं सामने आए तो फिर आप सरकार का गिरवा पकड़ेंगे और आप कहेंगे कि इनके हाथ से कानून व्यवस्था फिसलती जा रही है। अब अगर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने, मजबूत करने के लिए सरकार अपने हिसाब से कुछ जमावट कर रही है जो कि असंवैधानिक भी नहीं है, सरकार के पास अधिकार है कानून बनाने का, तो फिर विरोध किस बात का? आशिफ भाई देखिएगा, मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं कि ना तो मुझे पत्थरबाजों से मोहब्बत है, ना मुझे एक असफल सरकार से मोहब्बत है जो कानून इसलिए ला रही है कि 15 साल तक कोई काम नहीं कर पाएगी। मुझे मोहब्बत है अपने मुल्क से। और मैं पूछना चाहता हूं आपसे, या आपके माध्यम से इस आवाम से पूछना चाहता हूं कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर को लेकर फैसला दे दिया, उसमें स्पष्टता आदेश पारित किया गया है कि मंदिर निर्माण का पैसा केंद्र सरकार लगाएगी। तो जब केंद्र सरकार को पैसा लगाना है तो ये धन वसूली किस लिए की जा रही है, क्यों की जा रही है? 8,000 करोड़ रुपए पहले के मिश्रा साहब, ये निलय डागा जो चंदा मांग रहे हैं 1-1 रुपए, ये किस लिए मांग रहे हैं? मुझे बोलने दीजिए, आपको मेरी बात ठीक ही लगती है, आप मुझे बोलने दीजिए। वाजपेयी साहब एक मिनट, वाजपेयी साहब एक मिनट। नहीं मिश्रा साहब, आप भड़काते हैं। नहीं कोई बात नहीं, के मिश्रा साहब बोलिए। नहीं, आप कौन नहीं, आप रहने दीजिए, जो आप बोले तो वो दर्शन है और मैं कहूँ तो प्रदर्शन है। दिल्ली में ये जो अहंकार है ना आपका, ये जो दम है आपका, इसी ने देश को तोड़ दिया साहब। ये आपका जो अहंकार और दम है, इसने देश को तोड़ा है। वाजपेयी साहब या तो भटकाते हैं या भड़काते हैं। क्यों ले रहे हैं पैसा? आप क्यों ले रहे हैं पैसा? अरे आप क्यों ले रहे हैं? कमलनाथ जब छोटी बात ये पूछ रहा हूँ, ये जो आपके विधायक निलय डागा साहब, ये आजकल राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदा ले रहे हैं, हर लूट रहे थे, वो किस लिए ले रहे हैं? तो अच्छी बात थी। वाजपेयी साहब एक मिनट, वाजपेयी साहब एक मिनट, आपने क्यों लूटा? वाजपेयी साहब एक मिनट, वाजपेयी साहब प्लीज, वाजपेयी साहब एक मिनट। के मिश्रा जी, निलय डागा किस राम मंदिर के लिए चंदा मांग रहे हैं आजकल जनता से? लूट के कारण खा डाला देश को पूरा। अरे ये वन नहीं, ठीक है सर, इकट्ठा नहीं किया किसी। एक मिनट, देश को लूट रहे हो। एक मिनट वाजपेयी साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे फिर के मिश्रा जो मैं पूछ रहा हूं। एफआईआर दर्ज हो गई है। वाजपेयी साहब एक मिनट, दर्ज हो गई है। के मिश्रा साहब, आपने कहा कि कोर्ट में जब सीधा सीधा लिखा है सरकार पैसा देगी राम मंदिर के निर्माण के लिए, बीजेपी या किसी भी संगठन को चंदा नहीं मांगना चाहिए, तो फिर मैं पूछ रहा हूं कि आपके विधायक निलय डागा किस बात के लिए चंदा मांग रहे हैं जनता से आजकल? कौन सा राम मंदिर बनाना चाहते हैं वो? नहीं, नीलय डागा जो मांग रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट से बड़े तो नहीं है ना कोई भी, ना के मिश्रा, ना नीलय डागा, ना हितेश वाजपेयी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंदिर और मस्जिद दोनों का निर्माण केंद्र सरकार करेगी, तो इन्हें फ्रेंचाइजी किसने दी पैसा वसूलने की, और वो भी झंडा लेकर गुंडाई करते हुए? यदि आपको लेना है, पैसा कम पड़ रहा है, खाया कम है पैसा, तो आप लोगों के दरवाजे जाइए। कोई गुंडाई नहीं हुई, कोई वसूला नहीं जा रहा है। सारे मंदिरों का रखरखाव मिश्रा साहब के अधीन आता है। आपके पास किसी तरह की छीना झपटी देते हैं कि नहीं देते? मिश्रा साहब, आपके पास किसी तरह की छीना झपटी, डकैती या इस तरह की कोई खबर मिली क्या आपको? अरे डॉक्टर साहब, मैं हिंदू हूं, मेरा प्रमाण। आपको उन लोगों से नफरत है जो राम मंदिर बना रहे हैं? सबसे बड़ा हिंदू हूं, मैं टीका नहीं लगाता हूं। कोई हिंदू नहीं है आप, चंदा नहीं खाता। बड़ा संवेदनशील विषय है, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। बहुत धन्यवाद आपका विजय वाते जी, बहुत धन्यवाद आपका हितेश वाजपेयी साहब, के मिश्रा जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, मध्य प्रदेश में पत्थरबाजी पर कानून बनने वाला है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बात कही है। बीजेपी का पक्ष यह है कि पत्थरबाजी किसी धर्म विशेष पर हुई है ऐसा ना सोचा जाए, बल्कि पत्थर का इस्तेमाल कितने गलत तरीके से किया जाता है,
फोर्सेस पे किस तरह से उसका इस्तेमाल होता है। छतों पर पत्थर इकट्ठा करके लोग पहले से इसका मतलब साजिशन पत्थर इकट्ठा करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। तो कांग्रेस का यह कहना है कि पहले से जो मौजूद कानून है उन कानूनों के तहत आपके पास इकबाल नहीं है सरकार का और पुलिस का, इसी वजह से आप नए कानून की आड़ लेकर यह बताना चाहते हैं कि आप मजबूती से पत्थरबाजी की घटनाओं से निपटेंगे। खैर, सरकार कानून लाने की बात कर रही है, अब देखना यह है कि नए कानून कब तक आता है और इस नए कानून से पत्थरबाजी की घटनाओं पर लगाम लगेगी।